हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले एक्सरसाइज में यानी 1.3 में हमें कुछ इक्वेशंस दिए थे। हमने उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर फिर उस पर फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर उसका सॉल्यूशन सेट लाना होता था। एक्सरसाइज 1.4 में भी कुछ उसी तरह का काम है, लेकिन वहां पे आपको हाईएस्ट पावर जो थी इक्वेशन की वो 4 दी थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है। लेकिन यहाँ पे आपको 1 दी है और 1 के साथ आपको रेडिकल भी दिया है, यानी ये रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, रेडिकल इक्वेशन को कुछ जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल सॉल्व कुछ वो लगाकर फिर इसको रेडिकल को ख़त्म करना है और फिर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लाकर उसके बाद फिर कोई मेथड लगाकर उसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो मैं हूं सैयद अहमद और यह है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अहमद। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5 = 7 + 7x + 16 इंटू वो रेडिकल। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप ये रेडिकल खत्म कर लें। तो रेडिकल को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर लूंगा। क्यों लूंगा, ताकि मेरे पास रेडिकल खत्म हो जाए। ये आ जाएगा 2x + 5 का स्क्वायर = 7x + 16 का स्क्वायर और इसका बोल क्या आ रहा है, रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रेडिकल और स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, मेरे पास क्या बच जाएगा। और ये जो 2x + 5 है, ये आपके पास एक फार्मूला है a + b होल स्क्वायर का, जो आपने 6, 7, 8, 9, 10 इस सब में आपने पढ़ चुके हुए फार्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है मेरे पास a² + 2ab + b² यानी 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 7x + 16। तो 2x² का मतलब 4x², क्योंकि 2 2s are 4, x x² प्लस 2 2s are 4x into 5 plus 5² 25 = 7x + 16। डायरेक्ट कोई स्टेप ना करें पेपर में, कोशिश करें, क्योंकि डायरेक्ट से जो आपकी गलतियां ज्यादा होगी। तसल्ली से काम किया करें, बिना चला के गलती नहीं होगी पेपर में। ठीक है, तो अब जो है ये जो 7x + 16 है, अगर यहाँ पे x² होता और यहाँ पे यानी x² जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 यहाँ पे होती, यहाँ पे नहीं होती, तो मैं इस टर्म को वहां पे शिफ्ट कर लेता। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर है तो मैं इस टर्म है वो यहाँ इसको इस साइड शिफ्ट करूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4x², 4x5 ये 20x हो जाएगा और प्लस 25 - 7x - 16 = 0। अब 4x² x² इसी तरह है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें x² बाकी है। 20x और -7x का मतलब +13x प्लस 25 और -16 का मतलब हमारे पास होता है +9 = 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब मैं इस पे फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई भी लगाकर इसका सॉल्यूशन सेट निकाल सकता हूँ। लेकिन पेपर में भी और यहाँ पे भी आप हमेशा कोशिश किया करें कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत ही जल्द एक ऐसी जगह आ जाती है जहां आपको पता चल जाता है कि मैंने जो सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड, क्या वो सही है या गलत। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको नहीं पता चलता, वो आपको आखिर में पता चलता है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी पता चलता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है। तो ये इजी मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, आप हमेशा इसी से किया करें। ठीक है, तो अब मिड टर्म ब्रेक होगी फैक्टराइजेशन मेथड में, ये तो आपने पढ़ा है। तो ये आ जाएगा 4x²। अब 13x की जगह मैं लिखूंगा, सॉरी 9x नहीं, पहले मैं 4x लिख लेता हूँ प्लस 9x और प्लस 9 = 0। 4x + 9x मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि इन दोनों में 4x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा और मेरे पास दोनों साइड यानी एक जो है दो वैल्यू में एक ही चीज कॉमन आ। अब यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा 4x, तो x + 1 रह जाएगा। यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा 9, तो x + 1 रह जाएगा। ये वो जगह है जहाँ आपको पता चल जाता है कि आपने सवाल सही किया या गलत। x + 1 x, अगर ये दोनों सेम आ जाती है तो इसका मतलब आपने जो सवाल सॉल्व किया है यानी फैक्टराइजेशन मेथड वो आपने बिल्कुल सही किया है।
यानी यहाँ तक आपका सवाल अभी तक सही है, ठीक है। तो अब इसको हम एक वैल्यू लिख लेते हैं 4x प्लस 9 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4x प्लस 9 अलग लिख ले, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलग लिख ले। 4x प्लस 9 की जगह आ जाएगा 4x माइनस 9, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4 और यहाँ पे वही x इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास x की ये चीज आप लोग अभी समझे, ठीक है। x के हमारे पास दो वैल्यू निकले हैं, एक माइनस 9 अपॉन 4, एक माइनस 1। अब जो रेडिकल इक्वेशन है यानी इसको हम चेक भी करेंगे कि क्या हमारा जो x है वो दोनों यानी कौन से वाले पे हमारा जो इक्वेशन है वो दोनों साइड इक्वल रहेगा। अगर हम माइनस 9 अपॉन 4 पुट करें x की जगह, हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ जाए, इसका मतलब हमने सवाल सही किया। x माइनस 1 को भी पुट करें दोनों साइड इक्वल आ जाए, भी हम कहेंगे कि हमारा सवाल सही है। लेकिन इन दोनों में से एक का इक्वल आना यानी एक को पुट करने से दोनों साइड इक्वल आना ये बहुत लाजमी है, ये जरूरी है। अगर दोनों का इक्वल नहीं, ये इसको भी आप पुट करेंगे और इसको भी, और अगर दोनों जो है दोनों पुट करने से इक्वल नहीं आएंगे दोनों साइड, इसका मतलब आपका सवाल गलत है। अगर एक आ जाएगा सवाल सही, और जो रह जाएगा यानी जिससे पुट करने से इक्वल नहीं आएगा वो आपका एक्सट्रानियस रूट होता है। एक्सट्रानियस रूट का मतलब वो आपका एक्स्ट्रा एक रूट है, एक एक्स्ट्रा रूट है, उसे आप एक्स्ट्रा रख लेंगे और जो एक बच जाएगा वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या इसी तरह होता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा चेकिंग फॉर x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4। चलिए हम पुट करते हैं, चेक करेंगे कि क्या हमारे पास ये है। 2x की जगह मैं लिखूंगा माइनस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 5 भी है, प्लस 5 इज इक्वल टू 7, x की जगह फिर माइनस 9 अपॉन 4 प्लस 16, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 2 जार, ये हो जाएगा 2 1 जार, यानी सिर्फ माइनस 9 प्लस 5 रह जाएगा, माइनस 9 अपॉन 2 प्लस 5 रह जाएगा। और यहाँ पे 7 और माइनस 9 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस 63 अपॉन 4 बच जाएगा प्लस 16 और रेडिकल। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले ले 2, यहाँ पे वही माइनस 9 बच जाएगा प्लस इसके नीचे 1 होता है यानी 1 2 जार, तो ये आपके पास 10 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 16। इसमें आप एक बार एलसीएम ले ले, ये 4 उसी तरह रह जाएगा 1 के नीचे, इसका मतलब 1 है, तो 1 4 जार 4 यानी 4 टाइम आपने 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपके पास 64 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1/2, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1/4 का रेडिकल। अब इस 1/4 को रेडिकल को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर और दोनों का अलग अलग रेडिकल ले दूँ, फिर ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ, तो मेरे पास क्या बच, सॉरी ये 2 हो जाएगा क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 जो है हमारे पास एक रूट निकल गई, यानी 1/2 हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने से दोनों साइड इक्वल आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे फॉर चेकिंग। अब हम इसमें क्या चेक करेंगे, चेकिंग फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे -1, क्योंकि हमारे पास एक -1 है, तो 2 - 1 + 5 इज इक्वल टू 7 - 1 + 16, तो -2 + 5 इज इक्वल टू -7 + 16 हो जाएगा, और -2 + 5 मीन्स 3 इज इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा 9, क्योंकि -7 + 69, तो 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, स्क्वायर इसके साथ कट के 3 इज इक्वल टू 3, यानी आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन सेट आप ये जो है वो लिखेंगे, आप x इज इक्वल टू -9/4 भी लिखेंगे और x इज इक्वल टू -1 भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको पुट करने से इन दोनों का हमारे पास क्या आएंगे, दोनों सवाल हमारे दोनों जो साइड है वो हमारे पास इक्वल आते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर। इसमें एक तीसरा पार्ट है वो भी मैं आपको कराता हूँ, फिर इंशाल्लाह जो आगे पार्ट है उनमें से फिर एक 2-3 हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आएगा। तो अभी हम दूसरा पार्ट में इसलिए नहीं करा क्योंकि दूसरे में फिर दोनों इक्वल आते हैं, मैं आपको एक एक्सट्रानियस रूट जिसमें आता है वो पार्ट कराऊंगा और वो तीसरा पार्ट है। तो हम तीसरा पार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या
वो उसमें एक एक्सट्रानियस रूट आता है या नहीं। तीसरा पार्ट हमारे पास है 4x इज इक्वल टू वोल रेडिकल में 13x प्लस 14 और माइनस 3 आता है। ठीक है, 13x प्लस 14 माइनस 3। तो अब इसको हम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा आप क्या करते हैं, आप रेडिकल, अब इसमें आप एक काम करें, ये क्वेश्चन जो है इसमें -3 वैसे बच रहा है, तो मैं -3 को इस साइड लाऊंगा। क्यों लाऊंगा, ताकि फिर यहाँ पे इस साइड पे मेरे पास a + b होल स्क्वायर फार्मूला बन जाए और इस साइड में दोनों साइड स्क्वायर लगाकर रेडिकल को खत्म कर सकूं। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैं दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायर लूंगा। तो 4x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13x + 14 का स्क्वायर और रेडिकल। अब यहाँ पे जो है स्क्वायर और रेडिकल आपके पास कट जाते हैं और इसमें आप फार्मूला लगाएंगे, यानी 4x² + 2 × 4x और 3, क्योंकि 2ab हो जाएगा, फार्मूला तो आपको आता होगा, +3² = 13x + 14। ठीक है, तो 4x² का मतलब 16x² + 2 4s are 8x, 3 उसी तरह बाद में करते हैं, लेस्टर में 3 3s are 9 हो जाएगा और 13x + 14। अब जिस तरह मैंने पिछले सवाल में कहा कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे, तो आप उस जो है जो भी वैल्यू होगी वो आपको उसको इस साइड शिफ्ट कर लें। तो 16x² + 8x को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या बनता है, 24x + 9 - 13x - 14 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 16x² इसी तरह आएगा, +24x और -13x का मतलब हमारे पास क्या बच जाएगा, +11x। ठीक है, 24 13 हाईएस्ट जो प्लस है वो बड़े नंबर के साथ है, तो +11x +9 और -14 का मतलब हमारे पास -5 बच जाएगा = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। फिर उसी तरह क्या करेंगे, इस तरह पिछले सवाल में क्या था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय मिड टर्म ब्रेक। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक भी हमें इस तरह लिखूंगा कि मैं लिखूंगा कि +16x - 5x - 5 = 0। अब 16x जो है 16x और -5x जो है ये वापस -11x बनते हैं। 16 जो है मैंने इसलिए लिया ताकि मैं 16 से कॉमन ले सकूं इन दोनों में, और यहाँ पे 5 इसलिए लिखा था कि यहाँ पे 5 कॉमन ले सकूं। तो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 16x कॉमन, क्योंकि एक x² एक x, तो x + 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं -5 कॉमन लेता हूँ तो x + 1 = 0। -5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा -5x आ जाएगा, -5 + 1 के साथ मल्टीप्लाई के -5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह 16x - 5 और x + 1 = 0। अब मैं वही काम करूंगा, क्या करूंगा कि 16x - 5 = 0 लूंगा और x + 1 = 0 लूंगा। 16x = 5 यानी x = 5/16 रह जाएगा और यहाँ पे x = -1 आ जाएगा। अब फिर इसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमारे पास x की 2 वैल्यू निकली थी, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को चेक करेंगे कि क्या कौन सी वैल्यू हमारे पास इक्वल आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा 5/16 पे, यानी चेकिंग फॉर x = 5/16, यानी x की जगह में इक्वेशन जो है मेरे पास उसमें क्या पुट करूंगा, 4 × 5/16 = 13 × 5/16 + 14 - 3। 4 1s are 4 4s are, यानी यहाँ पे मेरे पास आ गया 5/4 और 13 5s are आपको पता है क्या होता है, 13 5s are मेरे ख्याल से 65 होता है, तो 65/16 हो जाएगा +14 इसके ऊपर रेडिकल यानी -3। ये 5/4 उसी तरह
16 और इसके नीचे 1 होता है, यानी 16 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 16 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे वही 65 इसीलिए रहेगा क्योंकि 16 1 16 सिंपली एलसीएम है 1, यानी 16 को आपने क्या करना है, आपने 16 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 4 6 are 24, 4 1 are 4 और 2 कैरी है तो 6 हो जाएगा, और 1 6 are 6, 1 1 are 1 4 2, यानी 2 2 4 बचता है। सही है आपके पास, प्लस 2 2 4 रेडिकल और -3, यहाँ पे फिर 5/4 इसी तरह 16, और ऊपर मेरे पास बच जाएगा 16 280 289। अब जो है 289 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा 5/4 इज इक्वल टू 289 की जगह 17, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर है, रेडिकल में बंद कर लूंगा, और 16 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे -3 उसी तरह। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ, या ये इसके साथ कट जाएगा, तो 5/4 इज इक्वल टू 17/4 -3, तो 5/4 सिंपली हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा और 17 उसी तरह, और 1 4 are 4 तो 4 3 are 12, तो 5/4 इज इक्वल टू 17 - 12 5/4, यानी जो एक रूट है वो हमारे पास 5/4 आ गया, जिसपे दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा -1 पे कि क्या -1 से भी -1 से इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था शुरू में कि ये सवाल, इस सवाल में एक हमारे पास क्या आएगा, एक्सट्रानियस रूट आएगा। ठीक है, चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। तो 4 - 1 इज इक्वल टू 13 - 1 प्लस 14 -3, 4 - 4 आ जाएगा इज इक्वल टू ये -13 प्लस 14 हो जाएगा, और -3 -4 इज इक्वल टू -13 प्लस 14 का मतलब क्या होता है, -13 प्लस 14 1 हो जाएगा, और -3 1 का रेडिकल मतलब 1, क्योंकि 1 स्क्वायर स्क्वायर उस रेडिकल के साथ कट के यहाँ पे -3, तो -4 इज नॉट इक्वल टू -2 रह जाएगा। ये इज नॉट इक्वल टू आखिर में आप लगाया करें, क्योंकि अगर आप इक्वल लगाएंगे इसका मतलब आप दोनों साइड इक्वल ले रहे हैं, दोनों साइड इक्वल ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप आगे करें, माइनस माइनस के साथ कट के आपके पास क्या आता है, 4 इज इक्वल टू 2 आता है, और अगर आप 4 और 2 को भी आगे कट करेंगे तो 4 2 2 are 4 2 1 are, यानी 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो फिर भी एक दूसरे की इक्वल नहीं है। ये आपने नॉट इक्वल का निशान आपने लगाना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये क्या है, एक एक्सट्रानियस रूट है, यानी x इज इक्वल टू -1 इज एक्सट्रानियस रूट, यानी एक एक्स्ट्रा रूट है जिससे दोनों साइड, अगर दोनों आपके पास इक्वल नहीं है, लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर ये भी आपके पास आप पुट करने से दोनों साइड इक्वल ना है और ये भी, इसका मतलब आपका सवाल गलत है। अगर एक को भी पुट करने से दोनों साइड इक्वल, इसका मतलब सवाल सही है और दूसरा आपके पास एक्सट्रानियस रूट होता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या निकलेगा, सिर्फ 5/16। ठीक है, तो ये था आज के लिए रेडिकल इक्वेशन को हम सॉल्व। इसके आगे हम, इसके बहुत सवाल है, 10 12 16 सवाल मेरे ख्याल से, 1-2 मैंने आज कर लिए, 2-3 अगले लेक्चर में करेंगे। इस तरह इसके चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है, उसके बाद फिर हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।